नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू सपनास एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में जो आते हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। और जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें कितने आर्टिकल्स होते हैं, 12 से 35 तक आर्टिकल्स होते हैं। तो 12-13 को हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में से मतलब 6 जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे राइट टू इक्वलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो राइट टू इक्वलिटी के बारे में देखिए, ये है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल कहां से कहां तक होते हैं? आर्टिकल 14 से 18 तक होते हैं। क्या है ये? आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल 14 से 18 तक होते हैं कहा? राइट टू इक्वलिटी। ये एक फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 14 क्या कहता है इसके बारे में जानते हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 में 2 लाइन है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए, ये है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये कहां से है? यूके। और एक लाइन है इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, ये है यूएसए। देखिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसमें क्या होता है? वो राजा हो, रानी हो, मंत्री हो, प्रजा हो, जनता हो, कोई भी हो, उसके लिए लॉ समान है, कानून के समक्ष समानता, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कानून के समक्ष समानता। फिर देखिए इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन कानून का समान संरक्षण है। तो इसमें क्या होता है देखिए, तो इन दोनों में मैं डिफरेंस बता देती हूँ, फिर बता दूं। देखिए, हमारे भारत में क्या होता है, ये जो है इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, इसे हम 80% मानते हैं और इक्वलिटी बिफोर लॉ इसे 20% माना जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसमें आइन के आगे सब लोग समान हैं, आइन के समक्ष समानता। तो इसमें क्या होता है देखिए, अगर कोई एक 7 इयर्स का लड़का है, एग्जाम्पल सुनिए, अच्छे से सुनिए, कोई 7 इयर्स का लड़का है और कोई 19 इयर्स का है। अगर ये दोनों सेम गलती करते हैं, समान गलती करते हैं ये दोनों, तो इन दोनों के लिए समान दंड मिलेगा इधर। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन लॉ में इन दोनों के लिए अलग अलग दंड मिलती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक साबालक है और एक नाबालक है, तो इन दोनों को समान दंड नहीं मिलना चाहिए। ये जो है ये बच्चा है, लेकिन ये जो है ये बच्चा नहीं है, ये एडोलसेंस एज का है। तो इसे और इसे इन दोनों को एक ही गलती के लिए समान दंड हम नहीं दे सकते, जो कि इसमें क्लासिफिकेशन जरूरी है। तो ये जो है इसमें क्लासिफिकेशन आया है, क्लासिफिकेशन किया गया है कि एज के अनुसार। देखिए, ये छोटा बच्चा है, इसे हम इसके जैसे दंड नहीं दे सकते, तो इन दोनों को अलग अलग दंड मिलनी चाहिए। ये कहा जाता है इक्वल प्रोटेक्शन लॉ में। इसलिए हमारे भारत में इसको 80% मानते हैं और ये जो है इसमें 20%, इसे 20% माना जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए और क्या होता है, हमारे भारत में कभी भी किसी भी वुमेन को फांसी की दंड नहीं मिली है, क्योंकि क्लासिफिकेशन है। और ये आया हमारे यूएसए से, ठीक है। तो और एक बात, राष्ट्रपति और गवर्नर, इन सबको भी अगर वो कोई गलती करते हैं तो इन लोगों को भी दंड मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें उन लोगों के लिए दंड नहीं था। तो इसलिए क्या किया गया, जब संविधान बनाया गया तो डॉक्टर BR अम्बेडकर एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सारे लोगों ने मिलकर एक लंबी बहस की। उसके बाद उन्होंने इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो राष्ट्रपति हैं या राज्यपाल हैं, उन लोगों को तब तक सजा नहीं मिलेगी जब तक वो लोग पदवी में हैं। जब भी वो लोग अपने पद से हट जाएंगे तभी उनको सजा मिलेगी, अगर वो कोई गलती किए हैं तो, ठीक है। तो
कितना बेहतर है हमारा कानून। तो ये है आर्टिकल 14 में ये कहा गया है। ठीक है, तो आप लोगों को आर्टिकल 14 समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आर्टिकल 15 में क्या है। इसे मिटा देती हूँ, फिर देखेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आर्टिकल 15 के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 15 में क्या है, देखिए आर्टिकल 15 में है जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन, ये सब के आधार पर हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। यह लिखा गया है, ये कहा गया है आर्टिकल 15 में। जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन, इसके आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं कर सकते। तो अभी आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, ये सब तो मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, ये सब के आधार पर भेदभाव तो हो रहे हैं, इन लोगों को आरक्षण दी जा रही है। ऐसा प्रश्न आप लोगों के मन में आ रहा होगा। तो इसका उत्तर सुनिए, भेदभाव हम नहीं कर सकते, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में क्या आते हैं, देखिए आरक्षण। आरक्षण जो है ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखिए ये देखिए, ये जो डायग्राम, ये जो चार्ट बना रही हूं, ये जाति के लिए है। देखिए, तो ये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़े जाति के लोग हैं, इन लोगों को इनके समान रखने के लिए आरक्षण रखी गई है। आरक्षण क्यों है? पिछड़े वर्ग के लोगों को, इनको, ये जो दबे हुए हैं, पिछड़े जाति के लोग हैं, पिछड़े मतलब पिछड़े हुए हैं, इन लोगों को इनके लेवल पर लाने के लिए, समाज में बैलेंसिंग लाने के लिए, इनके लेवल में लाने के लिए आरक्षण रखी गई है। कुछ प्रतिशत आरक्षण रखी गई है, जिसके आधार पर ये लोग कुछ आगे बढ़ सके, इसलिए आरक्षण रखी गई है। और अगर ये फिर भी आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर ये गलत है, आरक्षण गलत है, तो देखिए आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है, मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। आर्टिकल 13 में कहा गया है कि अगर कोई नियम कानून, कोई रूल्स अगर समाज के लिए क्षतिकारक है, तो उसे परमानेंटली बंद कर दिया जाता है संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। तो अगर ये गलत होता, आरक्षण अगर गलत होता, तो सुप्रीम कोर्ट कब का, आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट इसे कब का मतलब परमानेंटली बंद कर चुका होता। तो ये गलत नहीं है। ठीक है, तो ये कहा गया है आर्टिकल 15 में। अब देखते हैं आर्टिकल 16 में क्या है, इसे मिटा देती हूँ। देखिए, अब देखिए आर्टिकल 16 में क्या है। आर्टिकल 16 में है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये जो है, ये नौकरी में सबके लिए समानता है। आइन नौकरी में सबके लिए समान कानून है। तो इसमें क्या होता है, समान तो है कानून में, लेकिन इसमें भी वही सवाल आता है, जाति के नाम पर तो आरक्षण है, तो समानता कहाँ से आ गई? लिंग के नाम पर भी आरक्षण है, लड़कियों को आरक्षण मिलती है, लड़कों को नहीं। जाति, लिंग, इसके आधार पर आरक्षण मिलती है। तो देखिए, जाति के नाम पर आरक्षण है, लिंग के नाम पर आरक्षण है, लेकिन धर्म के नाम पर कोई आरक्षण है क्या? बिल्कुल नहीं। ना मुसलमान धर्म के लिए आरक्षण है,
ना ही हिंदू धर्म के लिए आरक्षण है। जो पिछड़े जाति के लोग हैं उनके लिए आरक्षण है, जो कि मैं आपको आर्टिकल 15 में समझा चुकी हूँ। जो पिछड़े जाति के लोग हैं उनके लिए आरक्षण है, लेकिन धर्म में कोई आरक्षण नहीं है। और लिंग में देखिए, इसमें भी लड़कियों के लिए आरक्षण है। लड़कियों को मतलब लड़कियों को भी कुछ प्रतिशत उनको भी आरक्षण दी जाती है, जो कि ये भी है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो आर्टिकल 16 क्या कहती है? आर्टिकल 16 में जाति और लिंग के आधार पर भी हम कोई भेदभाव नहीं कर सकते। नौकरी में भी समानता है, लेकिन जाति और लिंग में आरक्षण दी जाती है, जो कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं दी जाती। अब देखते हैं आर्टिकल 17 में क्या है। देखिए आर्टिकल 17 में क्या है। आर्टिकल 17 में है अनटचेबिलिटी। क्या है? अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी। ये क्या होता है? छुआछूत की भावना जो है, छुआछूत जो है वो है अनटचेबिलिटी। तो ये क्या है? आजकल विलेज में अनटचेबिलिटी अभी भी है, और शहर में थोड़ा कम हो गया है। सिटी में इसमें थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि इसमें एजुकेटेड बहुत होते हैं। ये नहीं है कि गांव में, विलेज में एजुकेटेड नहीं होते, एजुकेटेड होते हैं, लेकिन आज भी विलेज में अनटचेबिलिटी है। तो ये छुआछूत जो है ये नहीं होना चाहिए। इसमें लिखा गया आर्टिकल 7 में अनटचेबिलिटी है, छुआछूत की भावना नहीं होना चाहिए, जो कि जाति, धर्म ये सब के आधार पर छुआछूत किया जाता था, लेकिन अब नहीं है। अगर कोई अभी छुआछूत मानता है, अछूत को मानता है, अनटचेबिलिटी मानता है, तो उसे अपराध कहा जाएगा। ये अपराध है और उसे दंड दी जाती है। ठीक है, तो आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी है। अब देखते हैं लास्ट आर्टिकल 18। अब देखते हैं हम आर्टिकल 18 में क्या है। आर्टिकल 18 में है जो अवार्ड संबंधी। अगर नेशनल अवार्ड है, किसी को नेशनल अवार्ड मिलता है, तो और किसी को मतलब एजुकेशनल अवार्ड मिलता है। देखिए, एक होता है नेशनल अवार्ड, और एक होता है एजुकेशनल अवार्ड। तो एक नेशनल अवार्ड है और एक एजुकेशनल अवार्ड है। तो ये जो नेशनल अवार्ड है इसे हम अपने नाम पर नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो महाजन, राजा, महाराजा ये सब होता है इसमें नेशनल अवार्ड में। और ये जो एजुकेशनल अवार्ड है इसमें प्रोफेसर होता है, डॉक्टर होता है, ब्रिगेडियर होता है, ये सब हम लगा सकते हैं। एजुकेशनल अवार्ड जितने हैं इन्हें हम अपने नाम पर लगा सकते हैं, लेकिन नेशनल अवार्ड जो है इसे हम नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें ईगो आ जाती है। ठीक है, तो ये जो है आर्टिकल 18 कहता है कि हम जो अवार्ड्स होते हैं इसे हम नहीं लगा सकते, लेकिन एजुकेशनल अवार्ड जो होते हैं इसे हम अपने नाम पर लगा सकते हैं। ये क्योंकि ये रैंक के बेसिस पर होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 14 से 18 तक शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और राइट टू इक्वलिटी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।